तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है और अपने ऐलान में साफ तौर पे यह बता दिया है कि किसी भी अपराधी और माफिया को इस बार विधानसभा चुनाव 2025 में उनकी पार्टी जो है वो टिकट नहीं देने वाली। जब से लालू के बराबर उनका कद अपने पार्टी में हुआ है, तब से तेजस्वी यादव अपने फैसले को लेकर बड़े ही शानदार तरीके से उसे जमीनी स्तर पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और इसी बीच उनका एक बड़ा बयान आया है कि किसी भी अपराधी बाहुबली को वो टिकट नहीं देंगे अपनी पार्टी से। पूरी जानकारी क्या है, पूरी खबर क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई साहब, मेरे पार्टी से किसी भी ऐसे उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलेगा जिसके ऊपर आपराधिक मामलाएं दर्ज हो या फिर वो किसी केस का आरोपी हो। दरअसल तेजस्वी यादव इन दिनों एकदम से नीतीश कुमार को घेरने के फिराक में लगे हुए हैं। और आपको बता दूं कि जैसे ही मोकामा में कांड होता है, गोली का कांड, उसके बाद से तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ही दो अपराधियों को अपने कलम के बूते निकाला है ताकि बिहार में इस तरीके की स्थिति बहाल की जाए। दोनों का नाम तो नहीं लेते, लेकिन सब लोग समझ जाते हैं कि वो अनंत सिंह और आनंद मोहन सिंह की बात कर रहे हैं। और इसी बीच तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान आता है जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई साहब, इस बार उनकी पार्टी उनको टिकट बिल्कुल नहीं देने वाली जिनके ऊपर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज है। मतलब इस बार आरजेडी जो है एकदम से चुनाव का एक पूरा माहौल जो है, जो आरजेडी के लिए बनता है, वो एकदम से बदल के रख देने वाली है। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि भाई साहब, इस बार जब टिकट बंटवारा होगा तो हम जानने का यह प्रयत्न करेंगे कि कितने लोगों के ऊपर किस प्रकार की आपराधिक धाराएं हैं, किस प्रकार के आपराधिक छवि के लोग हैं, और उसके बाद भी हम टिकट देंगे। मतलब अगर नॉर्मल कोई बात है, उसके ऊपर एफआईआर है, तब तो टिकट दिया जा सकता है, लेकिन लगातार कोई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है तो उसे इस बार आरजेडी पार्टी जो है वो टिकट नहीं देगी और इस बार वो आरजेडी की तरफ से तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। साफ तौर पे तेजस्वी यादव ने यह ऐलान कर दिया है। यह ऐलान करने का मकसद दो तीन जो है वो हो सकते हैं। पहला तो यह हो सकता है कि भाई साहब, वो साफ तौर पे नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जिस तरीके से आप सुशासन बाबू की सरकार कह के चलाते हैं अपने सरकार को, उसके बाद भी आपके यहां गैंगवार की स्थिति बन जाती है, मोकामा में गोलियां चल जाती हैं, आनंद मोहन सिंह जो है वो जेल से रिहा करवा लिए जाते हैं। उसके बाद देख लीजिए इस तरीके का माहौल बनता है बिहार में। तो हम बता दें कि इस बार हमारी पार्टी उस तर्ज पे जो है वो चुनाव नहीं लड़ेगी। इस बार वाकई जंगल राज का जो है वो सफाया कर देना है। तेजस्वी यादव लगातार इस बात के ऊपर बल भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या जीते हुए विधायकों का भी टिकट काट सकते हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि आरजेडी पाले में कई ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर ऊपर जो है वो आपराधिक मामले दर्ज हैं। और इस बार जब आरजेडी का कमान अब सीधा सीधा तौर पे तेजस्वी यादव के हाथों में आ गया है और जितना पावर लालू प्रसाद यादव के हाथों में है उतना पावर तेजस्वी यादव के भी हाथों में है, तब उनका फरमान जो जारी हुआ है उससे कई विधायकों की नींद भी उड़ सकती है जो कि आरजेडी के ही विधायक हैं। अगर उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला है तो हो सकता है तेजस्वी यादव उनका भी टिकट काटे, क्योंकि वो साफ तौर पे ऐलान कर चुके हैं कि इस बार पार्टी किसी भी ऐसे इंसान को टिकट नहीं देने वाली जिसके ऊपर आपराधिक मामले हों। अब इससे समझ जाइए कि एक जो आरजेडी की छवि बनी हुई थी कि भाई साहब, आरजेडी जो है वो अपराध का एकीकरण करती है और सारे अपराधी जो है वो आरजेडी में चले आते हैं, इसके ऊपर तेजस्वी यादव ने कहा जाए तो एक बड़ा प्रहार किया है। और जो लोगों के मन में एक तरीके से कहा जाए एक बात सेट हो गया था कि भाई साहब, अपराधियों की पार्टी बन गई है आरजेडी पार्टी, उसको पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया है जब उन्होंने ये फैसला कह दिया कि भाई साहब, हम इस बार किसी को ऐसे को टिकट ही नहीं देंगे जिसके ऊपर आपराधिक मामले हो, और अगर आपराधिक मामले होंगे तो उस बार आरजेडी उनको टिकट नहीं देगी। तेजस्वी के इस फरमान से बिहार में सियासत जो है वो गरमाई हुई है। आरजेडी के कई विधायकों के तोते उड़े हुए हैं, तो इधर नीतीश कुमार के भी छक्के छूट रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का माहौल बना कुछ दिनों में, आपने देखा मोकामा में किस तरीके से गोलीबारी होती है और उसके बाद पूरा एकदम बिहार ही नहीं बल्कि देश की सियासत हिल जाती है। हालांकि अनंत सिंह ने आज आज की बात करें, अभी की बात करें तो उन्होंने सरेंडर भी कर दिया है। उसके साथ साथ सोनू मोनू ने भी जाके सरेंडर कर दिया है, लेकिन आरोप तो लगाया था तेजस्वी यादव ने कि बताइए, कोई गोली चलाता है और उसके बाद वो मीडिया में जाके इंटरव्यू भी देता है और कहता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया। इससे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का फेल होना और क्या ही कहा जाएगा। तेजस्वी यादव की इस बातों के बाद बिहार का सियासत गर्म है और हर तरफ तेजस्वी यादव की इस बात की चर्चा भी हो रही है। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।
और मेरा नाम रजत है।